जो परिस्थितियां हैं विपक्ष से पूछ के गए थे दिल्ली का कार्यक्रम करने, पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते। बार बार कांट का हाड़ी चूल्हे पे नहीं चढ़ता। लेकिन एक ये भी बात है कि विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है, या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष जो है इस मामले को लेकर या इस तरह के चीजों को लेकर के सपोर्ट नहीं कर। विपक्ष सपोर्ट नहीं करेगा। विपक्ष अगर पॉजिटिव काम है तो सपोर्ट करेगा, नेगेटिव काम है तो आपको कटघरे में खड़ा। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रह करके कई एमओयू को उन्होंने साइन किया है और साफ कहा है कि अब झारखंड में निवेशकों का दौरा शुरू होगा, निवेश लगेगी, झारखंड का विकास का पहिया अब तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीनदयाल वर्मा जी। जिस तरह से एक बार फिर से आपने देखा कि हेमंत सरकार 2 दिन से दिल्ली में थे, कई एमओयू साइन हुआ है और अब दावे किए जा रहे हैं कि झारखंड के विकास के पहिया में तेजी आएगी। क्या कहेगी पार्टी? सबसे पहले तो उन्हें बताना चाहिए कि दावोस यात्रा जो हजारों करोड़ का खर्च किया गया, विदेश घूमने का पूरा कार्यक्रम बना था कई अधिकारियों के साथ, उसका क्या फलाफल निकला। अब वो खर्च जो किया गया, अगर उसका झारखंड में कुछ भी असर नहीं आया तो खर्च किस पर डेबिट किया जाए? जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है। उसी प्रकार ये दूसरा इवेंट किया जा रहा है। इवेंट करना एक बात हो सकती है, परंतु जब धरातल पे बात आएगी तो एक अलग बात होगी। धरातल यहाँ इतना खराब हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी सरकार के निर्देशित भ्रष्टाचार में के आकंठ में डूबे हुए हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स अपना पैसा कैसे लगाएगा, ये जरूर विचार करना चाहिए। एक तरफ जब आप जाएंगे यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, आप इंडस्ट्रियल एरिया कोकर चले जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया नामकुम चले जाइए, दोनों का हालत इतना बिगड़ा हुआ है कि किसी भी हालत में ना तो वहाँ बिजली मिल रही है, ना वहाँ पानी मिल रही है, ना ही वहाँ के रास्ते सही हैं। ऐसे में आप कैसे समझ रहे हैं कि नए इन्वेस्टर्स आएंगे? सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने इन इलाकों में बिना किसी को बताए रात में घूमना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि वहाँ का हालात कैसा है। मुख्यमंत्री को यह भी देखना चाहिए कि बार बार यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है। एसपी, डीसी सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर भी इतना हत्याएं क्यों हो रही है? जमीन का इतना धंधा क्यों हो रहा है? और जमीन जितने भी हो रहे हैं, जमीन को लेकर इतना मर्डर हो रहा है, इतना सीओ का ट्रांसफर, 2 को सीओ का देखिए बर्खास्त हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा? इस पर विचार करना चाहिए। जहां एक मंत्री दूसरे मंत्री से लड़ रहे हों, 3 मंत्री बोल रहे हैं हमारा फाइल रोके हुए हैं। जब मंत्री का फाइल वित्त मंत्री रोके हुए हैं तो आम इन्वेस्टर्स का फाइल कौन क्लियर करेगा? और जब खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि योजना मद में यहाँ खर्च ही नहीं हुआ है, 3 महीना में 1% खर्च हुआ है, तो जब वित्त मंत्री असहाय हैं तो वो इन्वेस्टर जो हजारों करोड़ रुपया लेके आएंगे, वो इन्वेस्टर्स कैसे अपने कार्य प्रणाली को यहाँ से करवा पाएंगे? बहुत दुखद है। इसलिए जब आप घर अच्छे रखेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, तभी मेहमान आएंगे। अन्यथा यह भी एक और दावोस यात्रा की तरह हजारों करोड़ खर्च जनता का ये बर्बाद होगा और मुख्यमंत्री का एक और इवेंट ये बन के रह जाएगा। जनता को कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ, जो पूरी संभावना है, तो जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। यह लोकतंत्र है, ये बार बार कांट का हाड़ी चूल्हे पे नहीं चढ़ता। लेकिन एक ये भी बात है कि विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है, या फिर सत्ता पक्ष का ये विपक्ष जो है इस मामले को लेकर या इस तरह के चीजों को लेकर के सपोर्ट नहीं करता। नहीं, विपक्ष सपोर्ट नहीं करेगा। विपक्ष अगर पॉजिटिव काम है तो सपोर्ट करेगा, नेगेटिव काम है तो आपको कटघरे में खड़ा करना काम है। विपक्ष का काम आपको सपोर्ट करना नहीं है। राज्य का पैसा लूटा जा रहा है खाद्यान्न के माध्यम से, कोयले के माध्यम से, बालू चोरी के माध्यम से। जहां मंत्री बालू चोरी में लगे हुए हैं, वहां क्या विपक्ष आपको माला पहनाएगा? विपक्ष का काम माला पहनाने का है। जो परिस्थितियां हैं, विपक्ष से पूछ के गए थे दिल्ली का कार्यक्रम करने,
पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते, बुला के उसमें पास कराते सर्वदलीय में कि भाई हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, विपक्ष के भी 2 लोगों को ले जाते, उसके बाद परिस्थितियां बनती कि राज्य में कैसे ठीक किया जाए, तब विपक्ष क्या करता, इनको पहले सलाह देता कि राज्य को पहले ठीक कीजिए, आप अपने मंत्रिमंडल को ठीक कीजिए। जहां एक मंत्री दूसरे मंत्री को नीचा दिखा रहे हो, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, सब चोर उचक्का कर रहे हो, जहां जेएमएम के लोग कांग्रेस को बोल रही है विषैला सांप है, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, वैसे में राज्य में कौन इन्वेस्टर्स आपको पैसा लगाएगा? लेकिन आपकी भी सरकार के समय में इस तरह की कोशिश की गई थी। देखिए, कोशिश की गई, उसमें धरातल पे कुछ आया, लेकिन जब 100% नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जब कोशिश की और आया, आज का वातावरण है कि कुछ, जब आपने दावोस यात्रा किया, दावोस यात्रा बिल्कुल फेल रहा, तब तो आप सीखिए। दावोस यात्रा से भी अगर आप नहीं सीख रहे हैं, तब तो ये बिल्कुल लग रहा है कि आप भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, धृतराष्ट्र की तरह आप चुपचाप देख रहे हैं, राज्य लूट रहा है और आप धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। इस दौरे को क्या मतलब तमगा देगी विपक्ष? सैर सपाटे और इवेंट की सरकार है, वही करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता दीनदयाल वर्मा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि हेमंत सरकार सैर सपाटा करने की कोशिश कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं उतरेगी। लेकिन कह सकते हैं कि हेमंत के दौरे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सरकार ने जो दावा किया है उस दावे को धरातल पर लाती है, या एक बार फिर से झारखंड की जनता वही चीज़ देखेगी जो बीते सरकार में देखने को मिला था। सहयोगी संतोष के साथ रफ़ी समीर।